नागरमल मोदी सेवा सदन को तोड़े जाने के आदेश के बाद से नागरमल मोदी सेवा सदन सुर्खियों में है। इस आदेश का, जो तोड़े जाने का आदेश है, उसका कई लोग विरोध कर रहे हैं और तर्क ये दिया जा रहा है कि चूंकि कई सालों से, लगभग 6 दशकों से यह अस्पताल लोगों की सेवा कर रहा है, ऐसे में इस इमारत को ध्वस्त करना गलत होगा। इसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला जाए। हमारे साथ कुमार राजा हैं, जो कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। उनसे बातचीत करते समझते हैं कि इनका इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड है। सेवा सदन को तोड़े जाने को लेकर आदेश तो पारित हो गया है, 15 दिनों का समय भी मिला है। क्या लगता है, आप लोग, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? देखिए, हमारा ये मानना है कि सेवा सदन लगातार 50-60 साल से जन सेवा में लगी है। सिर्फ रांची नहीं, आसपास के झारखंड के खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं और अच्छे डॉक्टरों से बहुत कम दर में इलाज कराते हैं। अगर कोरोना काल की आप बात करें, तुरंत पार हुआ अभी और अभी पता नहीं खत्म हुआ भी कि नहीं। हमने देखा है कि सबसे पहले लोग रिम्स या सदर में प्रेफर करते हैं कि सस्ते में इलाज हो जाए। अगर वहाँ नहीं हो पाए, तुरंत बोलते भैया सेवा सदन में करा दीजिए। आज जहाँ इलाज इतना महंगा हो गया है कि जो लोग एडमिट हो रहे हैं, जान तो भले बच जा रहा है, लेकिन घर खेत सब बिक जा रहा है। ऐसे दौर में भी सेवा सदन एक ट्रस्ट का है, जो ये ट्रस्ट जो चलाती है, बहुत ही कम दरों में अच्छा इलाज करते आइए, जनसेवा करते आइए। हमारा ये मानना है कि भाजपा, आप देखिए कि लगभग 15-20 साल से नगर निगम में काबिज है, सत्ता में है। जो नगर निगम की सरकार भाजपा शासित है काफ़ी सालों से, और आज तक इन ज़रूरी मुद्दों पे कभी उन्होंने बात नहीं किया। अगर कहीं बात हुई, कोई हंगामा हुआ, कहीं बात बाहर निकल कर आए, तो सिर्फ लूट खसोट के मामले में कैसे टेंडर कराना है, नहीं कराना है, अधिकारी में, डिप्टी मेयर में, मेयर में लड़ाई होता रहा। लेकिन ऐसे आवश्यक जन मुद्दों पर कभी उन्होंने चर्चा नहीं की। अगर कोई कमी थी, कोई त्रुटि थी, तो पहले इस पर विचार करके, बात करके, कमेटी गठित करके इसका निष्पादन करना था। न्याय संगत कोई प्रोविजन लाना था, कोई प्रावधान लाना था, जिसके तहत को रेगुलराइज किया जा सकता था। लेकिन आज जब टूटने की बात सामने आ गई, हम ये मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी से। मैंने आज उनसे फ़ोन पर बात भी किया और आज कैबिनेट की बैठक है, बन्ना गुप्ता जी ने आश्वस्त भी किया है कि इस बात को कैबिनेट की बैठक में मजबूती से वो रखेंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा शासित है और जो मेयर, डिप्टी मेयर जो भाजपा के हैं, वो इसके खिलाफ नहीं बोल रहे। कल डिप्टी मेयर संजीव विजय वर्गीय ने पीसी किया था, वो विरोध कर रहे हैं इस बात को, कह रहे हैं कि नहीं टूटना चाहिए। देखिए, ये आज विरोध कर रहे हैं ना, इतने साल से 10-15 साल से वो खुद बोलते हैं मैं नगर निगम में हूँ। इसके पहले इस पर विचार करें, क्यों नहीं इस पर निष्पादन किया गया? मतलब जो इमरजेंसी है उस पर कुछ काम होगा। अगर ये 5 साल 10 साल के पहले इसको निष्पादन कर दिया जाता, न्याय संगत कुछ प्रावधान निकाल कर, लीगल एडवाइस लेके इसको रेगुलराइज कर दिया जाता, तो आज देखिए वहाँ आदेश आ गया कि आप और अस्पताल में किसी को एडमिट नहीं ले सकते हैं। ये आदेश तो नगर आयुक्त के कोर्ट ने दिया। बात निकली तब ना, अगर वो सॉल्व कर दिया जाता, इसका निष्पादन हो जाता तो ये बात आती। अगर मानिए, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि बिल्डिंग में एक तल्ला गलत बन गया, उस पर फाइन लगाया जाता है, बहुत सारे प्रावधान हैं जो नियम संगत है, न्याय संगत है, उनके हिसाब से उसको ओके करके रेगुलाइज कर दिया जाता है कि चलिए अब आपका प्रॉपर्टी सही है। तो वो पहले कर देना चाहिए था। कोई पब्लिक प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये जनता, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और जनता को यहाँ से सेवा मिलता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते, ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, अभी तक कोरोना खत्म हुआ नहीं हुआ पता नहीं, इतने चलते फिरते अस्पताल को, जो कि एक लाइफलाइन है यहाँ के लोगों के लिए, उसको तोड़ना मुझे लगता है कि सही नहीं है। आप चाह रहे हैं कि जो एक बीच का रास्ता निकले, अगर वो जो गलती जो है भी उसको सुधारा रास्ता जाए। निकले, न्याय संगत निकले, और उसमें बहुत सारे इस कानून में प्रावधान है किस तरीके से ऐसे प्रॉपर्टीज़ को, ऐसे संपत्ति को रेगुलराइज किया जाए। और मैं फिर से इस बात पे जोर दे रहा हूँ, किसी व्यक्तिगत लोगों की ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए पब्लिक की, जनता की जनभावना को समझते हुए, उनकी ज़रूरत को समझते हुए इसको रेगुलराइज किया जाए। आपने स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की और कैबिनेट तक ये बात आने वाली है। उसका जो निर्णय कैबिनेट लेती है वो तो एक तरफ है। कांग्रेस पार्टी बतौर पार्टी, या आप बतौर कार्यकर्ता, प्रवक्ता, आप लोग क्या इसमें करने वाले हैं या क्या इनिशिएटिव लेने वाले अपनी बात को हम सोशल प्लेटफॉर्म पे, मीडिया के सामने, अपने नेताओं के सामने रख, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? और इसमें क्या, जब न्यायालय का आदेश है तो हम तो अपनी बात को ही रख सकते हैं। हमें निवेदन कर सकते हैं हाथ जोड़ के कि ये जनता के लिए बहुत अस्पताल ज़रूरी है, इसको भी ध्वस्त ना किया जाए, तोड़ा ना जाए, जैसे चल रहा है उसको चलने दिया जाए। ये थे कुमार राजा, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर वैधानिक अड़चने हैं तो क्यों ना उन त्रुटियों को दूर कर अस्पताल को ध्वस्त न किए जाने की तरफ सोचना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ियों को ठीक किया जाना चाहिए ताकि अस्पताल जिंदा रहे और तमाम लोगों को, जो लाखों लोग इलाजरत होते रहते हैं कई सालों से और अभी भी हो रहे हैं, उन लोगों को जो सहयोग मिल पा रहा है अस्पताल से, वो मिलता रहे। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in